Hello students, today we are going to discuss about types of dryers. Basically ड्रायर्स के टाइप को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर में, उसका हम फंडा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ड्रायर्स होते हैं, या तो हम प्रोडक्ट को ऐसे product are kept in a bin and the heated or drying air is ventilated through them। प्रोडक्ट ऐसे ही पड़ा रहता है ट्रे में, ये ट्रे है और ये नीचे परफोरेशन लगा होता है ट्रे में, और हम नीचे से ड्राइंग एयर या हॉट एयर को वेंटिलेट करवाते हैं ऐसे। ये ड्रायर है, यहाँ पे वेंटिलेशन होता है, तो ये हॉट एयर यहाँ से निकल जाती है, यहाँ भी वेंटिलेशन होता है, यहाँ से हॉट एयर यहाँ से निकल जाती है। ये एक के ऊपर एक ट्रे लगे होते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रखे होते हैं, ये परफोरेशन होता है यहाँ पे, और ये एयर यहाँ से फ्लो होती है। ये पूरा ड्रायर है, यह हम ऐसे समझ लें। या फिर क्या होता है, ड्रायर्स इन विच प्रोडक्ट आर केप्ट मूविंग, या फिर हम प्रोडक्ट को मूव करवाते हैं। या प्रोडक्ट हमारा ये ड्रायर है, यहाँ से प्रोडक्ट इन होता है, ये हमारा मूविंग मीडियम है, प्रोडक्ट यहाँ से आता है, ग्रेन यहाँ आता है, और ये यहाँ से ऐसे मूव करता है, और ये यहाँ से हमें आउटलेट मिल जाता है। या तो हम प्रोडक्ट को मूव करवाते हैं, हॉट एयर यहाँ से जाती है, यहाँ से वेंट आउट हो जाती है। आया समझ में? जो मॉइस्चर होता है ग्रेन पे या किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी पे, वो अपने अंदर मॉइस्चर, हॉट एयर जो है वो मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देती है, और जो हॉट एयर जो आती है यहाँ से वो ड्राई रहती है, और जब यहाँ से निकलती है तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब मॉइस्चर का परसेंटेज ज़्यादा होता है। एक तो हम ये दो कैटेगरी से हम ड्रायर को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इस टाइप के ड्रायर हो गए जिसमें प्रोडक्ट स्टिल या कैप्ट, मतलब जिसमें प्रोडक्ट स्टिल होता है और इसमें प्रोडक्ट मूव करते रहता है। हम दूसरा ये देखते हैं कि ड्रायर्स, थर्ड नंबर का, ड्रायर्स विथ फ्री फॉलिंग बेड ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ड्राइंग एयर इज वेंटिलेटेड थ्रू द फॉलिंग फिल्म ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो है थर्ड टाइप का ड्रायर हो गया। फोर्थ टाइप का जो हम कैटेगराइज करेंगे ड्रायर को, वो नीचे से हम हॉट एयर इतनी ब्लो करते हैं, ये ड्रायर है, कि जो प्रोडक्ट है या जो ग्रेन है वो फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में आ जाए। मतलब इसका जो वेट है, हम जितना ज़्यादा प्रेशर से एयर यहाँ से ब्लो करवाते हैं, ब्लो टू द ड्रायर, ब्लो करवाते हैं कि ये जो इसका जो ग्रेन का जो वेट है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में आ जाएगा, या फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाएगा, या सस्पेंड हो जाएगा। और इसके कारण क्या होता है, ईच एंड एवरी सरफेस ऑफ द ग्रेन come in contact with hot air so that there is a high migration of moisture and drying rate is very high। क्या होता है इसमें, कंटिन्यूस ड्राइंग होती है और यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है। और इस टाइप का ड्रायर में ऐसे एग्रीकल्चर कमोडिटी को हम लेते हैं जिसमें हाई इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट हो और जो लाइट इन वेट हो। तो इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज: ड्रायर्स इन विच प्रोडक्ट आर केप्ट इन अ बिन एंड द हीटेड और ड्राइंग एयर इज वेंटिलेटेड थ्रू देम। जैसे कि मैंने इसके पहले अभी समझाया था, जैसे ये जो इस टाइप का जो दिख रहा है फर्स्ट नंबर का, ड्रायर्स इन विच प्रोडक्ट आर केप्ट इन बिन, ये जो है ये
एक टाइप का ड्रायर है जिसमें क्या होता है, ट्रे में हम प्रोडक्ट को पड़े रहने देते हैं और नीचे से हॉट एयर ब्लो करवाते हैं और ड्राइंग एयर को जो है वो वेंटिलेटेड करवाते हैं यहाँ से, वेंटिलेटर से। तो क्या होता है, जो हॉट एयर या ड्राई एंड हॉट एयर जब यहाँ से क्रॉस करता है ग्रेन को, तो ग्रेन का मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट करके अपने साथ ले जाता है और उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है और हम इसको वेंट आउट कर देते हैं। इस टाइप से फर्स्ट नंबर का हमने जो देखे थे। सेकंड नंबर का हम देख रहे हैं कि ग्रेन को हम मूव करवाते हैं और हॉट एयर को यहाँ से पास करवाते हैं। सेम फिनोमेना वर्क्स हियर। Dryers in which products are kept moving, the movement of product is by gravity or by some mechanical means and the drying air is ventilated through them. थर्ड नंबर का हम ड्रायर के टाइप को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो बेड है वो पूरा का पूरा बेड मूव हो ड्यू टू ग्रेविटी, ड्रायर्स विथ फ्री फॉलिंग बेड ड्यू टू ग्रेविटी and the drying air is ventilated through the falling film of products. फोर्थ नंबर का हम ड्रायर का टाइप देखते हैं, ड्रायर्स इन विच द products are dried in a state of fluidization by strong blowing of heated air. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हम ये ड्रायर है, ये फोर्थ टाइप का ड्रायर है, या फिर ये वाला देखिए, ये वाला, ये फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, ये हम नीचे से हॉट एयर हम इतने फोर्स से यहाँ पे जनरेट करते हैं, एयर को इतने फोर्स से यहाँ पे ब्लो करवाते हैं एयर को, ताकि जो ग्रेन है ये फ्लूडाइज्ड कंडीशन में आ जाए या सस्पेंडेड स्टेट में आ जाए। अब ये सस्पेंडेड स्टेट में आने की क्या कंडीशन है कि जैसे जैसे हम ग्रेन पे हॉट एयर का प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, यहाँ से हॉट एयर का प्रेशर ग्रेन पे बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जाता है। सही बात है, अगर हम किसी को मूव करवाएंगे तो क्या होगा, सरफेस और उस जो थिंग है या जो ग्रेन है, सरफेस और उस ग्रेन के बीच में, या सरफेस बिटवीन द ग्रेन्स, दे जनरेट हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ से हॉट एयर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स एक कंडीशन में ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस ग्रेन के वेट के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि बेड जो होगा, ये पूरा का पूरा जो बेड है, ये पूरा का पूरा बेड जो होगा वो पूरा एक्सपांड होगा और उससे क्या होगा कि एंड बिगेंस बिहेव लाइक अ लिक्विड के जैसे बिहेव करने लगेगा, और ग्रेन जो होगा वो सस्पेंड होने लग जाएगा। अगर वेट और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो ग्रेन सस्पेंड हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा भी हॉट एयर का प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो ग्रेन क्या होगा, मूव करने लग जाएगा। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी या के केस में हमने देखा था। इन 4 जो कैटेगरी है, इस 4 कैटेगरी के ड्रायर हमको देखने को मिलेंगे। तो इन 4 कैटेगरी के कारण ड्रायर को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के ड्रायर हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे डीप बेड ड्रायर होता है, जो मतलब थिकनेस होती है बेड की, जिसमें हम मटेरियल फैलाते हैं, और उस मटेरियल की जो थिकनेस होती है, कितने थिकनेस में हम मटेरियल फैला रहे हैं, उसका एयर फ्लो रेट कितना है, हॉट एयर फ्लो रेट, तो उसके अकॉर्डिंग डीप बेड ड्रायर होता है और थिन बेड ड्रायर होता है। फिर फ्लैट बेड ड्रायर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर, कंटिन्यूसली हम उसमें फ्लो करवाते जाते हैं। कुछ बैच टाइप के ड्रायर होते हैं और कुछ कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर होते हैं। तो कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर में भी फिर 2 टाइप के ड्रायर होते हैं। नंबर पहला होता है, एक मिक्सिंग टाइप होता है, ए क्या होता है, मिक्सिंग टाइप, और बी जो होता है वो नॉन मिक्सिंग टाइप हो सकता है। अब ये कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर है, तो इसी के साथ हम बैच टाइप ड्रायर,
मतलब एक बार हमने 10 किलो डाला, वो ड्राई हुआ, उसके बाद फिर अगले बैच में हमने फिर 10 किलो डाला या 20 किलो डाला, फिर वो ड्राई हुआ, तो ये बैच टाइप ड्रायर हो। कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर मतलब हम एक कंटिन्यूस एक सर्टेन रेट पे हम ग्रेन को उसमें फीड करते जा रहे मतलब उसमें हम रुकना नहीं है हमें। फिर उसके बाद आता है क्या, रीसर्कुलेटिंग टाइप ड्रायर, मतलब हमने एक बार ग्रेन को ड्राई कर दिया, हमको और ग्रेन को ड्राई करना है, उसी ग्रेन को, जो ग्रेन हमने ड्राई कर चुका है, पुनः हम उसको फिर से ड्राई करना है हमको अगेन, तो हम फिर से उस ग्रेन को फिर से डाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रीसर्कुलेटिंग ड्रायर। या फिर हम क्या करते हैं, जो हॉट एयर आ रही है, जो सबसे पहले हमने हॉट एयर को ड्राई करने के लिए यूज़ कर ली, फिर जब वो हॉट एयर जब बाहर निकलती है, वेंटिलेशन होता है उसका, ये वेंट जो एयर है जो बाहर निकलती वो भी हॉट रहती, तो हम उस हॉट एयर को पुनः फिर से अगेन उसको फिर से हम यूज़ में ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रीसर्कुलेटिंग ड्रायर। उसके बाद फिर हम देखेंगे LSU ड्रायर, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाया था इसे, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है वो लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर है। हम एक के बाद एक सारे ड्रायर्स को देखेंगे, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। उसके बाद आता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फिर रोटरी ड्रायर। उसके बाद आता है स्प्राउटेड बेड ड्रायर, मतलब जो स्प्राउटेड हम कर लेते हैं, स्प्राउट कर लेते हैं, स्प्राउटिंग के बाद हम उसको ड्राई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है उसमें। उसके बाद आता है ट्रे ड्रायर, ट्रे में हम मटेरियल को रख देते हैं, एक के ऊपर एक ट्रे लगा होता है ड्रायर में, जैसे हम ओवन ड्राइंग में कभी देखा होगा आपने कॉलेज में, टनल ड्रायर और सन ड्रायर। थैंक यू स्टूडेंट्स।